स्थित सीआरपीएफ के लिंगमपल्ली कैंप में एक जवान ने अपने साथियों पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में 4 जवानों की मौत हो गई, साथ ही 3 जवान घायल हुए हैं। घायल जवानों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं फायरिंग करने वाले जवान का नाम रितेश रंजन है। उसे सीआरपीएफ कैंप में कस्टडी में ले लिया गया है। सीआरपीएफ की 50वीं बटालियन का ये कैंप लिंगमपल्ली में स्थित है। सुकमा एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। यहां जवान नक्सलियों से लोहा लेने के लिए तैनात रहते थे। बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ कैंप के जिस जवान पर साथियों पर गोली चलाने का आरोप है, वो देर रात नक्सली क्षेत्र में ड्यूटी पर तैनात था। इसी दौरान जवानों के बीच कुछ विवाद हो गया, जो हिंसा में तब्दील हो गया। इसके बाद सीआरपीएफ जवान आपे से बाहर हो गया और उसने गोलीबारी शुरू कर दी। इसी घटना में 4 सीआरपीएफ जवानों की मौत हो गई है। फिलहाल मामले की पूरी जांच की जा रही है और जांच के लिए कमेटी का भी गठन कर दिया गया है। आज रात को लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच अपने को सूचना प्राप्त हुई थी कि सीआरपीएफ के मरेगुड़ा थाना अंतर्गत लिंगनपल्ली कैंप में एक जवान के द्वारा अपने साथी जवानों पे फायरिंग की गई है। इसमें फिर तस्दीक की गई तो पता चला कि इसमें 7 जवानों को गोली लगी थी। इसमें 2 जवान मौके पे ही ख़त्म हो गए थे। उसके बाद शिफ्टिंग के दौरान, इलाज के दौरान 2 जवान और ख़त्म हो गए। कुल 4 जवान हमारे इसमें ख़त्म हो गए हैं और बाकी 3 जवानों को हम लोग रायपुर शिफ्ट किए हैं बेहतर इलाज के लिए। तो जवान ने साथी जवानों पर ही फायरिंग की और इसी घटना में अब 4 जवानों की जो मौत है वो हो गई है। और आपको ये भी बता दें कि 3 जवान घायल बताए जा रहे हैं और उनका इलाज भी किया जा रहा है। तो 3 जवान जो हैं वो घायल हैं, इलाज किया जा रहा है। और ये भी आपको बता दें कि इससे पहले भी तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो सामने आ चुकी हैं। 2020 में भी ऐसी ही घटना सामने आई। 28 मार्च 2021 में ऐसी घटना सामने आई जहाँ एक सीआरपीएफ जवान ने गोली चला दी थी अपने साथियों पर। 8 नवंबर यानी कि आज की घटना में भी सीआरपीएफ के एक जवान ने अपने साथी जवानों पर गोली चला दी और उसके बाद इस हमले में, इस घटना में आपको बता दें कि 3 जवान घायल हैं और 4 जवानों की मौत हो गई। वहीं सुकमा में सीआरपीएफ कैंप में जवान की फायरिंग को लेकर आईजी सुंदरराज पी ने कहा कि घटना की जांच की जा रही है। सुंदरराज पी ने कहा कि जवानों के बीच झड़प हो गई थी, जिसके बाद जवान ने फायरिंग शुरू कर दी। संभावना कम लग रहा है क्योंकि वो तो विवाद होता है तत्काल उसी समय, फिर कुछ आपस में झड़प होती, इस टाइप के होते हैं। ये बाकी सब जवान बैरक में सो रहे थे, इन्होंने ड्यूटी के लिए तैयार हुआ। उसके बाद ड्यूटी के जाने के पहले ये रैंडमली मतलब बैरक में बाकी जवान के ऊपर गोली चला लिया। इस टाइप का परिस्थिति है। फिर भी सभी पहले पर डिटेल से विवेचना करेंगे तभी हम सीधे स्पष्ट हो पाएगा। तो सुकमा में सीआरपीएफ के जवान रितेश रंजन ने अपने साथी जवान पर गोली चला दी, जिसमें 4 जवानों की मौत हो गई और 3 जवान घायल हैं। एक जवान का इलाज तेलंगाना के भद्राचलम अस्पताल में चल रहा है। 2 जवानों को रायपुर ले आया गया है। एक जवान धर्मात्मा कुमार सिंह को नारायण अस्पताल लाया गया। जवान की हालत काफी गंभीर भी बताई जा रही है। अस्पताल से ज्यादा जानकारी दे रही हैं संवाददाता सुप्रिया पांडे। सीआरपीएफ के जवान ने अपने साथी जवानों को गोली मार दी, जिसमें से 4 जवानों की मौत हो गई है। एक घायल जवान है, जिन्हें जो है रायपुर के नारायण अस्पताल लाया गया है। हम उनसे जानेंगे। देखिए, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से घायल जवान है, जिनकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा गंभीर बनी हुई है। सीधे घायल जवान से ही जानेंगे कि किस तरीके की घटना क्यों हुई है। हालांकि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से घायल जवान है, जिन्हें रायपुर के नारायण अस्पताल में लाया गया है और एक जवान है जिन्हें रायपुर के रामकृष्ण अस्पताल में भी लाया गया है। और जो जवान है उनके तत्काल उपचार की व्यवस्था भी की जा रही है। तो ये रायपुर का नारायण अस्पताल है जहाँ पर जवान है, जिससे हमने बात करने की कोशिश की। हालांकि जवान ने बात करने के स्थिति में अभी जवान नहीं है, तो उनका जो इलाज है वो अभी जारी है। उनके इलाज की व्यवस्था भी अस्पताल में पूरी तरीके से कर ली गई है। कैमरामैन रेखा देवांगन के साथ सुप्रिया पांडे, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो सुकमा की घटना को बीजेपी नेता श्रीचंद सुंदरानी ने दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है और कहा है कि प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं बची है। गृह मंत्री लापता हैं और सीएम ने अभी तक घटना पर कोई बयान नहीं दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी राजनीति कर रही है इस घटना पर।
बड़ी दुर्भाग्यजनक घटना है छत्तीसगढ़ के लिए, कहीं शर्मसार करने वाली घटना है कि रात को 2 बजे एक जवान गोली चला देता है, 4 जवान वहाँ पे मृत हो जाते हैं, 3 जवान घायल है। सरकार नाम की चीज़ छत्तीसगढ़ में है नहीं, सरकार कहाँ है पता नहीं, मुख्यमंत्री की कोई प्रतिक्रिया नहीं, गृह मंत्री तो कई दिनों से लापता चल रहे हैं। ऐसा लगता है कि बिना गृह मंत्री के छत्तीसगढ़ में शासन चल रहा है, गुमशुदा की स्थिति में गृह मंत्री है। और ऐसी दुर्भाग्यजनक घटना में कहीं न कहीं उपचार की भी व्यवस्था ठीक से न मिल पाना, 2 बजे से कहीं वो घायल जवानों को उपचार का तत्काल बंदोबस्त सरकार को करना चाहिए था, सरकार को आगे आना चाहिए था। सुकमा में हुई घटना बहुत ही दुखद है। घायल जवानों को तत्काल इलाज की सुविधाएं दी गई है। राज्य सरकार पूरे मामले पर गंभीर है, निगरानी रखी हुई है। पुलिस विभाग पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। दुर्भाग्य की बात है, इस संवेदनशील मामले पर भी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ओछी राजनीति कर रही है, जबकि ये वक्त घायल जवानों के साथ खड़े होने का है और जो जवान शहीद हुए उनके परिवार के साथ खड़े होने का है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ओछी राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को अपने 15 साल के शासनकाल को याद करना चाहिए। तो बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि कब कब जवानों ने अपने साथी जवानों पर गोली चलाई। 30 मई 2020 में भी ऐसा ही जो नज़ारा था वो देखने को मिला था। सीएफ जवान ने अपने साथियों पर ही फायरिंग कर दी थी। वहीं आपको ये भी बता दें कि 29 जनवरी 2021 को सीआरपीएफ जवान ने साथियों पर ही गोलियां बरसा दी थी। एक जवान की इसमें मौत हो गई थी और 2 जवान इस हमले में घायल हुए थे। 28 मार्च 2021 की बात करें तो सीआरपीएफ जवान ने साथी जवानों पर गोली चलाई थी और इस हमले में 1 जवान की मौत हुई थी, 1 जवान घायल भी हो गया था। 8 नवंबर आज की घटना की बात करें तो सीआरपीएफ के जवान ने ही साथी जवानों पर गोली चलाई और इस गोलीबारी में 4 जवानों की मौत हुई, 3 जवान घायल हैं।